22वां अध्याय। इस पर यीशु फिर से उनसे दृष्टांत में कहने लगा। यीशु अभी उनके सामने ही है और उन्हें दृष्टांत द्वारा झिड़की दे रहा है। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। सबसे पहली बात तो यह है कि विवाह में नेवताहारी थे। राजा ने अपने दासों को भेजकर नेवताहारियों को बुलवाया, परंतु उन्होंने मना कर दिया। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। और ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया, और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ एक वर्णात्मक दृष्टांत है जो पुत्र के विवाह भोज की भविष्यवाणी है। यहाँ देखने को मिलता है कि सबसे पहले आमंत्रित जनों के पास दासों को भेजा गया। अतिथियों ने आने से इनकार कर दिया। मसीह यीशु स्वयं सुसमाचार लेकर यहूदियों के मध्य आया था। उन्होंने इनकार कर दिया। अब क्योंकि व्यवस्था तो की जा चुकी थी, सब कुछ तैयार हो गया था, बलि भी चढ़ाई जा चुकी थी, जब दास भेजे गए तो किसी के पास भोज में आने के लिए समय नहीं था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात प्रेरितों ने यहूदियों को सुसमाचार सुनाया, परंतु उन्होंने आना न चाहा। तब राजा ने आज्ञा दी कि वे जाएं। राजा ने क्रोधित हो अपनी सेना को भेजा कि उनका नाश करे और उनके नगर को फूंक दे। रोम के राजा तीतुस ने यरूशलेम के साथ ऐसा ही किया था। उसने यहूदियों का नाश किया और यरूशलेम को फूंक दिया था। उन्होंने सुसमाचार का त्याग किया और तीतुस के रूप में परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। यीशु इसी घटना की भविष्यवाणी इस दृष्टांत द्वारा कर रहा था। जब मैं यरूशलेम में था तब मुझे एक ऐसे व्यक्ति के घर जाने का अवसर प्राप्त हुआ जिसने अपने घर के नीचे शताब्दियों पुराने समय तक की खुदाई की हुई थी। कुछ दूर उतरने के पश्चात वहां राख की एक परत थी। ये राख सन 70 में तीतुस द्वारा यरूशलेम के फूके जाने के समय की थी। उस राख को देखना और उस घटना की कल्पना करना हृदय विदारक था। तब राजा ने उन चौराहों में भेजा कि सबको लाओ, अर्थात हमें जिन्हें यहूदियों के बाद सुसमाचार दिया गया। अब यहाँ एक अनिवार्यता है कि हम उपयुक्त वस्त्र पहनकर वहां उपस्थित हों, अर्थात विश्वास के द्वारा मसीह की धार्मिकता का आवरण। कुछ ऐसे आगंतुक भी हैं जो इन निर्धारित वस्त्रों को पहनने की अपेक्षा अपने वस्त्र पहनकर, अर्थात अपनी धार्मिकता के आधार पर आते हैं। दूसरे शब्दों में, अपने प्रयास या भले कार्यों पर विश्वास करके आते हैं। जब राजा अतिथियों से भेंट करेगा तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। यह प्रभु की सीधी और स्पष्ट चेतावनी है। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? तू किसी की परवाह नहीं करता और ना ही मुंह देखकर बातें करता है। तू जो कहता है वह सदा सत्य ही होता है। इसलिए हमें इस प्रश्न का उत्तर दे कि हम कैसर को कर दें या नहीं। 18वीं आयत में यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? उनके विचार में ऐसा कुटिल प्रश्न यीशु को हां और ना दोनों में फंसा देगा। यदि वह हां कहेगा तो सब यहूदी उससे रुष्ट हो जाएंगे, और यदि वह न कहेगा तो वह रोम का विद्रोही सिद्ध होगा और वे उसकी शिकायत कर उसे उस अभियोग में बंदी बनवा देंगे।
यहूदी लोग रोमी साम्राज्य के अधीन थे, परंतु वे उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। उनका कहना था, हम मनुष्य के दासत्व में नहीं हैं। वे कर देने से तो अत्यधिक घृणा करते थे। इसी कारण इन दुष्टों ने सोचा कि यदि यीशु ने हाँ कह दिया तो सब यहूदी उसका त्याग कर देंगे। उनकी दुष्टता को पहचान कर उसने कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। अरे, ये तो बच निकला। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, वे पुनरुत्थान, स्वर्गदूत तथा आत्माओं में विश्वास नहीं रखते थे। वे अपने युग के सांसारिक जन और तर्क शास्त्री थे। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके उसके लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वो उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा, जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? वह तो अपने मन में यह सोच रहे थे कि अपने कथनानुसार वे पुनरुत्थान को मूर्खता सिद्ध करेंगे। आज भी कुछ ऐसे जन हैं जो पुनरुत्थान को नहीं समझने के कारण भूल करते हैं, क्योंकि वे धर्मशास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य से अनभिज्ञ हैं। आज के तर्कशास्त्रियों के अनुसार यदि किसी का हृदय दूसरा लगाया गया है और हृदय दान करने वाला भी मसीह विश्वासी है, तो पुनरुत्थान के दिन वह हृदय किसका होगा? यदि एक व्यक्ति मर जाता है और गाड़ दिया जाता है, उसकी देह विघटित होकर मिट्टी में व्याप्त हो जाती है। वहां की शाख अपनी जड़ों द्वारा उसके विघटित देह को अपने पोषण हेतु शोषित करती है। इस शाख को गाय खाती है और इस प्रकार वो मृतक देह उसके दूध में पहुंच जाती है। जब आप उस गाय के दूध को पीते हैं, तब वो दूध आपकी देह का एक भाग बन जाता है। यहाँ वस्तुस्थिति यह है कि किसी और की देह इस प्रक्रिया द्वारा आपकी देह का एक भाग बन गई। इस चक्र को चलते चलते अनेक देहों के अंश भिन्न भिन्न देहों में प्रवेश करते जाएंगे। जब पुनरुत्थान का दिन आएगा, तब किसकी देह में कौन सा अंश होगा? कहने का अर्थ यह है कि वे पुनरुत्थान को मूर्खता का विचार सिद्ध करना चाहते थे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। पवित्र शास्त्र को न जानने के कारण अनेक जन भूल करते हैं और इससे अधिक परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते। इस विषय के पक्ष में या विपक्ष में हम देखेंगे पौलुस क्या कहता है। अब कोई यह कहे कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं, हे निर्बुद्धि, जो तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो कुछ तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादान है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है। अतः जो आप बोते हैं वह नहीं जो उगता है, क्योंकि आपने तो मात्र एक दाना बोया, परंतु उसकी देह परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार रची। हमारी देह नहीं होगी। हम जानते हैं कि जब यह सांसारिक तंबू या मंडप अर्थात हमारी देह नष्ट हो जाएगी, तब हमें परमेश्वर की रचना प्राप्त होगी, जो हस्त निर्मित नहीं परंतु स्वर्गिक और अनंत होगी। जब मनुष्य धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ता है, तो वह अनेक काल्पनिक समस्याएं उत्पन्न करता है। यहाँ भी यही भूल का प्रमाण है। यीशु ने कहा, जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे।
विवाह का मुख्य उद्देश्य है संतान के लिए एक भली और सुरक्षित वातावरण तैयार करना, जिसमें उसका पालन पोषण हो। यही परमेश्वर का उद्देश्य था कि दो जीवन प्रेम में जोड़े जाएं, जिससे कि उनकी संतान के लिए प्रेम से पूर्ण एक अच्छा और स्वस्थ वातावरण तैयार हो। अब स्वर्ग में हमारी संतान तो उत्पन्न होगी नहीं, इसलिए हम पवित्र स्वर्गदूतों की नाई होंगे जिनमें विवाह नहीं होता है। हम क्या होंगे? प्रभु ने हमारे लिए कुछ आश्चर्य की बातें रखी हैं जिन्हें हम नहीं जानते। यदि हम कुछ कहें तो वह कल्पना मात्र होगी और व्यर्थ की बात ठहरेगी। 31वीं आयत में, परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में वे इस विचार के विपक्ष में थे, परंतु यीशु ने कहा, क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं? परमेश्वर ने निर्गमन 3 उसके 6 में यह कहा था, जबकि इब्राहिम, इसहाक और याकूब तो कब के मर चुके थे। यीशु ने कहा, वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे जीवित हैं, परंतु सांसारिक नहीं, अपितु पुनरुत्थान की देह में हैं। जब जनसमूह ने यह सुना तो उसके सिद्धांत पर अचंभा किया। जब फरीसियों ने सुना, उसके सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। पौलुस ने कहा कि व्यवस्था प्रेम में पूर्ण होती है, और जो प्रेम रखता है उसने व्यवस्था को पूरा किया है। संपूर्ण व्यवस्था तथा भविष्यद्वक्ता प्रेम का ही प्रकाशन है और प्रेम की परिभाषा में ही समझे जाते हैं। व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण नकारात्मक रूप में था, परंतु यीशु ने उसे सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। व्यवस्था में आज्ञाएं थी कि तू किसी अन्य ईश्वर को मत मानना, तू मत करना इत्यादि। यीशु ने उसे सकारात्मक रूप दिया, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने प्राण, बुद्धि और बल से प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रेम रख। यही व्यवस्था है। यही संपूर्ण व्यवस्था की मूल उद्घोषणा है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, जो हमारे पड़ोसी के साथ प्रेमपूर्ण संबंधों से प्रदर्शित होता है, और यही संपूर्ण पुराने नियम का मूल आधार है। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता इन 2 सिद्धांतों पर आधारित है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसका संतान है? वे यीशु को मसीहा नहीं मानते थे। अतः यीशु ने उन्हीं से पूछा कि मसीह के विषय में उनकी विचारधारा क्या है और कि वह किसका संतान होगा। उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। वे मसीह को मानव पुत्र मानते थे और वे आज भी इसी आशा में उस मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मसीह परमेश्वर पुत्र है, वे ऐसा सोच ही नहीं सकते। उनके द्वारा यीशु के परित्याग का मुख्य कारण यही था कि यीशु ने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 30वीं आयत से विदित होता है कि वे यीशु को पत्थरवा करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उसने कहा था, मैं और मेरा पिता एक है। उन्होंने पिलातुस से भी यही कहा कि यीशु के लिए व्यवस्था के अनुसार मृत्युदंड ही है, क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। उनके रोष का मुख्य कारण यही था। इसी कारण यह प्रश्न उठा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यहूदियों की प्रार्थना शीमा, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है, यह थी, और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति से प्रेम रख। यह एक शब्द के लिए इब्रानी भाषा में अकाद शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द संयोजित एकता का शब्द है, जैसे कलीसिया एक है। इब्रानी में एक के लिए दूसरा एक और शब्द है याकाद, जिसका अर्थ है मात्र एक, परंतु शीमा में प्रत्येक शब्द यखद न कि यखाद है, जिससे स्पष्ट होता है परमेश्वर एक है का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर, परंतु यह कि परमेश्वर एक होते हुए भी एक से अधिक रूपों का संयोजन है, जिन्हें हम आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहते हैं। वे न तो समझ पाए और न ही समझना चाहते थे कि यीशु अपनी दिव्य अवस्था का वर्णन कर रहा था। वे केवल सुनते ही उसको पत्थरवा करना चाहते थे। इसलिए यीशु ने उनसे ही पूछा कि वे इस विषय में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा, दाऊद का पुत्र, क्योंकि वे सोच ही नहीं सकते थे कि मसीह परमेश्वर पुत्र हो सकता है। परमेश्वर ने दाऊद को वचन दिया था कि वो उसे एक पुत्र देगा जो सदैव उसके सिंहासन पर बैठा रहेगा। इसलिए मसीहा के लिए दाऊद का पुत्र एक जनसामान्य शीर्षक हो गया था।
स्मरण कीजिए कि वे अंधे व्यक्ति पुकार रहे थे, दाऊद के संतान यीशु हम पर दया कर। यीशु भी दाऊद के संतान था, परंतु उससे कहीं अधिक परमेश्वर का पुत्र था। पौलुस रोम की कलीसिया को पत्र लिखते समय आरंभ में ही लिखता है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मरियम का पुत्र होने के कारण दाऊद के संतान और मृतकोत्थान के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर का पुत्र। इसी कारण उन्होंने कहा, दाऊद के संतान। उसने पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? भजन संहिता 110 में वो भजन है जिसमें दाऊद मसीह का मन भावन वर्णन करता है। दाऊद के आरंभिक शब्द है, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। यह दाऊद मसीह के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग करता है। अब यदि मसीहा दाऊद के संतान है तो दाऊद उसे प्रभु क्यों कहता है? उन पृथक समाज में कोई पिता अपने पुत्र को प्रभु कहकर संबोधित नहीं करता था। ऐसा करना वर्जित था। उस समाज में जिसमें पिता अपने मृत्यु तक सर्वे सर्वा होता था, ऐसा विचार अस्वीकार्य था। वहां अधिकार और प्रभुता पिता की ही होती थी। यह उनकी संस्कृति का एक भाग था, इसलिए कोई भी पिता अपने पुत्र को प्रभु नहीं कह सकता था। पुत्र चाहे विवाहित भी हो, अपने पिता को प्रभु कहते थे। अब यदि मसीह अर्थात यीशु दाऊद के संतान है, तो उसने आत्मा की प्रेरणा से उसे प्रभु क्यों कहा? यहाँ ध्यान देने योग्य विषय यह है कि यीशु भी जानता था कि दाऊद ने उस भजन को परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से रचा था। प्रेरितों के काम में पतरस जब दाऊद के भजन का संदर्भ दे रहा था, तब उसने कहा, पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से कहा था। यीशु जानता था कि दाऊद परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था और परमेश्वर का आत्मा उसके मुख से वचन बोलता था। ये कैसे हो सकता है कि दाऊद अपने संतान को प्रभु कहे? 45वीं आयत में आगे लिखा है, भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तब वो उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उसने कुछ पूछने का हियाव न हुआ। यीशु मसीह को परमेश्वर पुत्र कहा गया है, जिसमें सामर्थ है। यीशु ने कहा, मेरा पिता मेरी गवाही देता है, आत्मा मेरी गवाही देती है, मेरे काम मेरी गवाही देते हैं। यीशु के ये गवाह हैं। जब यीशु ने यरदन में बपतिस्मा लिया था, तब स्वर्ग से वाणी सुनाई दी थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो वह किसका पुत्र है? परमेश्वर ने कहा, वह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। जब रूपांतरण के पर्वत पर यीशु का रूपांतरण हुआ था, तब एक वाणी सुनाई दी थी जो महिमा के बादलों में से परमेश्वर की वाणी थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पुराने नियम में परमेश्वर ने गवाही दी थी कि यीशु उसका पुत्र है। देखिए, भजन संहिता के 2 अध्याय में उसने कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। 2 शमूएल की पुस्तक उसका 7वें अध्याय की 14वीं आयत में परमेश्वर दाऊद को वचन दे रहा है कि मसीह उसके वंश में से आएगा, मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यशायाह उसके 9वें अध्याय की 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। यहाँ मसीह के जन्म के प्रति 2 दृष्टिकोण हैं। पहले, एक बालक उत्पन्न हुआ, दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ जो मसीह और प्रभु है। फिर हमें एक पुत्र दिया गया, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह एक निर्णायक भविष्यवाणी है। उसके राज्य और शांति का अंत नहीं होगा, परंतु उसे दिया गया पुत्र होना आवश्यक है। यशायाह के 7वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसकी संतान है? आज ये प्रश्न हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। आप मसीह के विषय में क्या समझते हैं? वह किसका पुत्र है? वह या तो नासरत के किसी पुरुष का पुत्र है या फिर परमेश्वर का पुत्र है। प्रमाणों के आधिक्य से यही सिद्ध होता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। इस प्रश्न पर आपका उत्तर और आपका दृष्टिकोण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा कि पिता उसकी गवाही देता है।
यह सत्य है, पिता ने संपूर्ण पुराने नियम में उसकी गवाही दी है। पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से उसकी गवाही दी थी। वचन उसकी गवाही देता है, उसके काम उसकी गवाही देते हैं। पतरस ने कहा था एक बार, हम प्रत्यक्ष गवाह हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, इन सब से अधिक हमारे पास भविष्यवाणी का वचन है। अतः आज यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप मसीह के विषय में क्या समझते हैं? आगे हम 23वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय मेरा अत्यधिक प्रिय अध्याय है। यीशु ने जिस प्रकार का स्वभाव उन कपटियों को दर्शाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह यीशु मसीह के स्वभाव से मेल नहीं खाता। मुझे तो वहां कुछ भी उससे बेमेल दिखाई नहीं देता। सत्य तो यह है कि उन अध्यायों में मुझे यीशु की कार्य प्रणाली बहुत ही अच्छी लगती है। यदि यीशु ने उन्हें खरी खोटी सुनाई तो अच्छा ही किया। उसके बाद 24वें अध्याय में और भी अत्यधिक रोचक बातें हैं, क्योंकि उसमें यीशु अपने शिष्यों को अंत समय के चिन्ह बताता है। जब हम मसीह के आगमन के चिन्हों का अध्ययन करेंगे तो हमें अपने आसपास के संसार को देखकर बोध हो जाएगा कि अब उसके आगमन का समय आ गया है।